अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, दजाली और इल्यूमिनाती कुव्वतें सारी दुनिया को अपने मातहत एक निज़ाम के जरिए चलाना चाहती हैं, जिसके लिए इन सब का अहम टास्क दुनिया की आबादी को महदूद से महदूद तर करना है। जाहिर है कि अफराद की तादाद जिस कदर कम होगी उतना ही इन्हें कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। और इस मकसद के हसूल के लिए एक तरफ तो जिना और हमजिन्स प्रस्ती जैसे कभी अफाल को प्रमोट करके खानदानी निजाम पर जरब लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ ऐसी अजीबो गरीब और फितना परवर किस्म की टेक्नोलॉजीज भी मुतारिफ करवाई जा रही हैं जो हजारों साल से कुदरत के वज़ा करदा नस्ल इंसानी की पैदाइश व अफजाइश के निजाम से न सिर्फ बराह रास्त मुतसादिम है, बल्कि इसे नुकसान पहुंचाने या खत्म कर देने के दर पे भी है। आज की ये वीडियो मेडिकल साइंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग के इन्हीं गैर फितरी और शर अंगेज मंसूबों से मुताल्लिक है कि जिन्हें अफजाइश नस्ल के कुदरती तरीकों में छेड़छाड़ करने के साथ साथ दुनिया भर के इंसानों की तादाद में कमी और बदतदरीज खात्मे के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग की जा रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फेमिनिस्ट और पोस्ट जेंडरिज्म को सपोर्ट करने वालों ने एक नया शोशा छोड़ रखा है कि सिर्फ खवातीन ही ज़चगी के तकलीफ दे मराहिल से क्यों गुजरे, अब मर्दों को भी इस मुश्किल काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस वाहयात तसव्वुर को कुछ शैतान सिर्फ साइंसदानों ने सच कर दिखाया है, और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अब यह बात मुमकिन हो चुकी है कि मर्द भी हामला होकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक गैर मुल्की जरीदे मेल ऑनलाइन के मुताबिक जिन खवातीन की ओवरी यानी बच्चा दानी कैंसर या डिलीवरी की किसी पेचीदगी के बायस निकाल दी जाती थी, या वो खवातीन जो किसी पैदाइशी नक्स के बायस बगैर ओवरी के पैदा होती थी, उनमें सर्जरी के जरिए ओवरी ट्रांसप्लांट कर दी जाती थी। बिल्कुल इसी तरह मर्दों में भी ओवरी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। एक अमेरिकी डॉक्टर रिचर्ड पॉलसन का कहना है कि मर्दों के जिस्मानी निजाम में भी हमल के लिए पूरी गुंजाइश मौजूद है, और अगर इनमें भी खवातीन की तरह रहम ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो डोनर्स एग्स के जरिए न सिर्फ हामला हो सकते हैं, बल्कि खवातीन की निस्बत ज्यादा बेहतर अंदाज में हमल का दौरानिया गुजार कर बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ख्वाजा सरा और वो लोग जो जिन्स की तब्दीली का ऑपरेशन करवा कर मर्द से औरत बनते हैं, बजरिया सर्जरी बच्चा दानी लगवा कर हमला भी हो सकते हैं। इस अमल में सिर्फ चंद एक इजाफी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि मर्दों और ख्वाजा सराओं को ओवरी ट्रांसप्लांट के बाद हमला होने के लिए एक खातून डोनर की जरूरत होगी जो उन्हें एक तौलीदी खुलिया अतिया कर सके। फिर दौरान हमल खवातीन में जो हार्मोन्स बनते हैं, उन हामला मर्दों को वो भी अपने जिस्म में मुंतकिल करवाना होंगे, और आखिर में इन लोगों को बच्चा भी सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए पैदा करना होगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक तरफ जहां इस्लाम ने मर्दों का हुलिया अपनाने वाली औरतों और औरतों का हुलिया अपनाने वाले मर्दों पर लानत की है, ये शैतानी ज़हनियत रखने वाले लोग इससे भी कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं। कुछ माहिरीन का मानना यह भी है कि हमल और बच्चे की पैदाइश खवातीन की सेहत बरकरार रखकर इन्हें बहुत सी अंदरूनी पेचीदगियों से बचाती है। लिहाजा अगर खवातीन इस अमल से नहीं गुजरेंगी तो उन्हें सेहत से जुड़े बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब उन बदबख्त हामला मर्दों की सेहत पर इस गैर फितरी हरकत का क्या असर पड़ेगा, इस पर अभी भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि जब यह काम वसी पैमाने पर किया जाएगा तो इसके साइड इफेक्ट्स भी खुलकर सामने आते जाएंगे। एक और तबाहकुन टेक्नोलॉजी दो मर्दों और दो खवातीन का बच्चे पैदा करना है, यानी अब बच्चे की पैदाइश के लिए खवातीन को मर्दों और मर्दों को खवातीन की जरूरत नहीं रहेगी, और आइंदा चंद सालों में ये दोनों एक दूसरे की मदद के बगैर औलाद पैदा कर रहे होंगे। ऑस्ट्रेलियाई साइंसदान डॉक्टर डेविड मूरी का कहना है कि वो वक्त दूर नहीं जब हमल के लिए मर्द के स्पर्म या औरत के एग्स की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि फर्टिलिटी टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि सिर्फ खातून या सिर्फ मर्द के तौलीदी खुलियात से ही बच्चे की पैदाइश मुमकिन होगी। अगरचे इस वक्त समाजी और कानूनी पाबंदियों के बायस ये मुमकिन नहीं, लेकिन आमदा सालों में ना सिर्फ इस टेक्नोलॉजी में मजीद बेहतरी आ जाएगी, बल्कि इसके लिए मुआशरती और इखलाकी गुंजाइश पैदा होने के भी इम्कानात हैं। इस मकसद के लिए एक ही जिन्स के दो अफराद से निस्फ क्रोमोसोम्स के सेट लिए जाएंगे, और फिर मुखालिफ जिन्स के जिस क्रोमोसोम की जरूरत होती है उसे जेनेटिक एडिटिंग के तहत इन्हीं क्रोमोसोम से बना लिया जाएगा। चीन के साइंसदानों ने इस सिलसिले में कुछ कामयाब तजुर्बात भी किए हैं। उन्होंने दो मादा चूहों से तौलीदी खुलियात लेकर उनमें से आधे को इसी टेक्नोलॉजी के जरिए नर खुलियात में बदला, और इस तरीक़ेकार की मदद से 29 ऐसे चूहे पैदा हो चुके हैं जिनकी पैदाइश में नर चूहों का कोई अमल दखल नहीं है। ये चूहे बिल्कुल सेहतमंद हैं, और इनमें से कुछ तो अब अपने बच्चे भी पैदा कर चुके हैं।
चीनी साइंसदानों ने 2 नर चूहों से खुलियात लेकर भी यही तजुर्बा किया, मगर इसके नतीजे में पैदा होने वाले चूहे 48 घंटों में ही मर गए और इनमें कुछ पैदाइशी नकाइश भी थे। यानी किसी की टांगें बहुत बड़ी थीं, किसी के कान गायब थे तो किसी की जुबान बहुत लंबी थी। अब साइंसदान इन खराबियों को दूर करके 2 नर खुलियों के इश्तिराक से नॉर्मल और सेहतमंद बच्चे पैदा करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, एक और तौलीदी तकनीक सरोगेसी आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है। बाज औकात जब किसी जोड़े के यहाँ किसी पेचीदगी के बायस बच्चे की विलादत मुमकिन नहीं रहती तो इस तरीकाकार के तहत उन दोनों के तौलीदी खुलियात लेकर किसी दूसरी खातून की ओवरी में रखवा कर बच्चे की पैदाइश करा ली जाती है। नवमौलूद बच्चा अपने हकीकी माँ बाप के जीन्स के साथ पैदा होता है और इसमें सरोगेट मदर की जीनियाती खसूसियात मुंतकिल नहीं होती। ये टेक्नोलॉजी दरअसल सिर्फ इंतहाई जरूरतमंद बे औलाद जोड़ों के लिए थी, मगर अब हम जिन्स प्रस्तों, आजाद जिंदगी गुजारने वाले जानियों और कुछ शौकिया किस्म के अफराद ने भी इस तकनीक से फायदा उठाना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इंसान को बगैर किसी शरीके हयात के ही उसके अपने जीन्स की हामिल औलाद मुहैया कर देती है, इसलिए मुआशरा बड़ी तेजी से खानदानी निजाम की तबाही और गैर फितरी जिंदगी की तरफ जा सकता है। इस शैतानी मंसूबे को मकबूल आम बनाने के लिए दुनिया की मशहूर शख्सियात का सहारा लिया जा रहा है, जैसा कि साबिक अमेरिकी सदर बाराक ओबामा की दोनों बेटियां सरोगेटेड हैं, जो कि बकौल उनकी अहलिया में किसी नक्स के बायस दूसरी खातून से पैदा करवाई गई हैं। फिर भारतीय अदाकार शाहरुख खान ने 2 जवान बच्चों के होते हुए भी गैर जरूरी तौर पर एक सरोगेटेड बेटा पैदा किया। अदाकार आमिर खान भी इस सहूलत के जरिए औलाद पैदा कर चुके हैं, यानी सेहतमंद लोगों को भी इस गैर फितरी तरीके की जानिब माइल किया जा रहा है। इनके अलावा हिदायतकार करण जौहर, प्रोड्यूसर और हिदायतकार एकता कपूर और इनके भाई तुषार कपूर भी बगैर शादी के सरोगेटेड बच्चों के मां बाप बन चुके हैं। अदाकार सलमान खान भी शादी न करने और सरोगेसी के जरिए बाप बनने का अंदिया दे चुके हैं। अदाकारा सनी लियोन और उनके शोहर डैनियल के यहाँ भी 2 साल कबल जुड़वा सरोगेट बच्चे पैदा हुए थे। अगरचे ये टेक्नोलॉजी खासी महंगी है, लेकिन जूं-जूं ये आम होती जाएगी इतनी ही अफोर्डेबल भी होती जाएगी। अमेरिका में सरोगेसी का रेट 2.5 करोड़ रुपए है, जबकि भारत में 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक के एवज सरोगेट बच्चा हासिल कर लिया जाता है, जिसकी वजह से भारत को सरोगेसी मार्केट कहा जाता है। तहम उलमाए कराम सरोगेसी को हर सूरत हराम और नाजायज करार देते हुए बे औलाद जोड़ों को बे औलादी पर सब्र करने, मुतबादिल शरीके हयात चुनने या कोई बच्चा गोद लेने की तलकीन करते हैं। आजकल एक और अजीबो गरीब टेक्नोलॉजी ट्रांसह्यूमन्स का बहुत चर्चा है, जिसमें साइंसदान इंसान के डीएनए में मनचाही तब्दीलियां पैदा करके मतलूबा खसूसियात का हामिल इंसान पैदा कर सकते हैं। मसलन मजबूत जिस्मानी ताकत, जहानत, चालाकी, हाफजा, तवील उम्री, खूबसूरती, गर्ज कई इंसानों से बहुत सी खूबियों के जीन्स लेकर एक ही इंसान के डीएनए में डालकर एक मिसाली इंसान का हसूल मुमकिन है। यूं मुस्तकबिल में किसी एक शख्स के 20 माँ बाप हो सकते हैं। सन 2015 में बर्तानिया में इस तरह का बच्चा पैदा करने का तजुर्बा किया जा चुका है, जिसमें 3 लोगों ने अपना डीएनए शेयर करके एक बच्चे में मुंतकिल किया, यानी उस बच्चे के 3 वालिदैन हैं। बल्कि साइंसदान तो इससे भी कई कदम आगे जाते हुए इंसानों में जानवरों वाली कुछ अनोखी खसूसियात पैदा करने के कायल भी हो चुके हैं, जैसे कि उकाब की नजरें किसी दूरबीन की तरह मीलों दूर के मनाजिर वाज़े तौर पर देख लेती हैं। चीता तूफानी रफ्तार से दौड़ता है। बिल्ली बुलंद तरीन जगहों से छलांग लगाकर आराम से उठ खड़ी होती है। कुत्ते की सूंघने की हिस्स बाकमाल है। ऊंट की कुव्वत बर्दाश्त और सब्र लाजवाब होता है। शेर और भेड़िए निहायत बेखौफ होते हैं। हाथी, डाल्फिन और कुत्ते निहायत कम फ्रीक्वेंसी की आवाजें भी सुन लेते हैं। बहुत से जानवर रात के अंधेरे में देख सकते हैं। उन्हें ज़ल्ज़ले, तूफान वगैरह के आने से पहले ही उनका पता चल जाता है। और ये बहुत सी गैर मरई मखलूकात मसलन जिन्नात, अरवा और फरिश्तों को भी देख और सुन लेते हैं। इन जानवरों के मखसूस जीन्स इंसानों के डीएनए में मिलाकर ऐसे इंसान पैदा किए जा सकते हैं जो उकाब जैसी तेज नजर, कुत्ते जैसी सूंघने की हिस्स, शेर और भेड़िए जैसे बहादुर, चीते जैसे तेज रफ्तार, बिल्ली जैसे लचकदार, ऊंट जैसे सख्त जान और हाथी और डॉल्फिन जैसी हसासियत रखने वाले हों। और ये भूतों, एलियंस, रूहों, जिन्नात और फरिश्तों वगैरह से बातचीत भी कर सकें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर निक बास्ट्राम कहते हैं कि अशरफुल मखलूकात होने के नाते इंसान इन तमाम खसूसियात का ज्यादा हकदार है ताकि वो इनके जरिए अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर और आसान बना सके।
इसके अलावा इन ट्रांस ह्यूमंस के दिमागों में भी ऐसी तब्दीलियां लाई जाएंगी जिनके बाद ये कभी भी उदास या परेशान नहीं होंगे, बल्कि हमेशा खुशो खुरम रहते हुए हजारों साल जिएंगे। दुनिया की तमाम बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटियां और तरक्की याफ्ता ममालिक ट्रांस ह्यूमंस पैदा करने की इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं और हर कोई एक दूसरे से पहले इंसान का एक नया वेरिएंट H+ यानी ह्यूमन प्लस बनाने की कोशिशों में लगा हुआ है। खासतौर पर अमेरिकी मिलिट्री इदारा डार्पा इस टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी फौज में हैरान कुन सलाहियतों के हामिल सुपर सोल्जर शामिल करना चाहता है। अगर यह मंसूबा कामयाब हो गया तो जमीन पर ट्रांस ह्यूमंस की तादाद बढ़ती जाएगी और नॉर्मल इंसान इनकी सलाहियतों के मुकाबले में ऐसा ही होगा जैसे आज हमारे मुकाबले में चिंपैंजीज या बंदर हैं। बहुत से साइंसदान इस मंसूबे की मुखालफत भी करते नजर आते हैं। अमेरिकी साइंसदान डॉक्टर लियोन कास कहते हैं कि तमाम नॉर्मल इंसान इस वक्त ट्रांस ह्यूमंस पैदा करने वालों के साथ हालत जंग में हैं। यही वक्त है कि सब इंसानियत को बचाने के लिए उठ खड़े हों और ट्रांस ह्यूमंस को पैदा ना होने दें। इसी तरह प्रोफेसर फ्रांसिस फुकुयामा ने ट्रांस ह्यूमंस को तारीख इंसानी का सबसे खतरनाक मंसूबा करार देते हुए कहा है कि अगर यह तहरीक कामयाब हो गई तो बहुत जल्द इस जमीन से इंसानियत का खात्मा हो जाएगा और दुनिया में आम इंसानों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। माहिरीन का कहना है कि अगर इस मंसूबे पर काम न रोका गया तो आइंदा 100 साल में इस जमीन पर मुट्ठी भर नॉर्मल इंसान ही बचेंगे और हर तरफ ट्रांस ह्यूमंस का राज होगा। यूं रवां सदी आम इंसानों की आखिरी सदी बन जाएगी। लेकिन ऐसे तखरीबी मंसूबे बनाने वालों को एक बात जरूर ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि अल्लाह के बनाए गए कुदरती निजाम में बिला वजह रद्दो बदल करना कभी भी अच्छे नताइज नहीं लाता और फितरत से खिलवाड़ करने पर खुद फितरत ही ऐसा इंतकाम लेती है कि बाज़ औकात पछताने की मोहलत भी नहीं मिलती।